हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, परिणाम तो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का आ ही चुका है। और जैसे पिछली बार परिणाम आया था, इतने दिन तक 7-8 महीने 9 महीने तक प्रक्रिया लटकी ही रही। उसी को ध्यान में देखते हुए ये प्रयास किया जा रहा है कि इस बार भर्ती को अब ज़्यादा दिन तक नहीं लटकने देना है। तो उसी कड़ी में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि साथियों, इस समय ज्ञापन देने का कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है और कल ही दोनों जगह शुरुआत हो गई है, लखनऊ और इलाहाबाद दोनों जगह। कल प्रयागराज में हम लोग वहाँ ज्ञापन देने के लिए गए थे। काफ़ी देर तक हम लोग सर का इंतज़ार किए। जैसे ही सर आए हम लोग ज्ञापन दिए और आप लोग वीडियो देखे होंगे कि कितना सौम्य तरीके से, कितना विनम्र तरीके से सर बात किए और हम लोगों का ज्ञापन लिए। और भर्ती प्रक्रिया और सबसे बड़ा मुद्दा इस समय सीट का चल रहा है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए अब तो भर्ती प्रक्रिया तो शुरू ही होगी, लेकिन अगर सीट बढ़ जाएगी तो बहुत से भाइयों का उद्धार हो जाएगा। और सीट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। काफ़ी संख्या में छात्र पास हुए हैं और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कई बार न्यूज़पेपर में आ चुका है कि 4500 पदों पर भर्ती, 6000 पदों पर भर्ती। तो हम लोग उसी की मांग कर रहे हैं कि जो हम लोगों को जानकारी पूर्व में दी गई थी, तब से कोई वैकेंसी आई नहीं। आखिर ये 4500 6000 पद कहाँ गए? और वो जो डाटा था वो पूर्व डाटा था। मतलब जब हम लोगों का ये अधियाचन फार्म भरा जा रहा था, अधियाचन आया था, उसके पहले का डाटा था। उसके बाद तो नए 31 मार्च को जो अभी बीता है, नए कितने रिटायर हुए हैं अधियाचन में, बहुत से अध्यापक रिटायर हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं, उनका पद भी तो जुड़ना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग ज्ञापन को बहुत तेज़ी से इस प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं। कल लखनऊ में भी छात्र गए थे और आज भी एनपी कार्यालय पे हम लोग पहुँचे हुए हैं और आज लखनऊ में भी छात्र पहुँचे हुए हैं। और दोस्तों, ये कहा जाता है कि ज्ञापन देने का कार्य केवल 2-4 व्यक्ति के माध्यम से नहीं किया जा सकता। अगर जितनी संख्या में, देखिए कल हम लोग की संख्या प्रयागराज में अधिक थी, उसका देखिए कितने अच्छे तरीके से सर बात किए। जब संख्या बल रहेगा तो उसका प्रभाव भी होगा, नहीं तो इधर उधर 1-2 बच्चे जाएंगे, ज्ञापन लेके रख देते हैं। बार बार आप लोगों से कहा जाता है। और जितना धरना हुआ है, अगर आप लोग आए होते तो उसका भी सकारात्मक प्रभाव, सीट का भी कार्य तेज़ी से चलता बढ़ाने का। वैसे सीट को बढ़ाने का कार्य चल रहा है या नहीं, ये तो अधिकारी लोग ही बता सकते हैं। हम लोगों को जानकारी है नहीं। हम लोगों का बस यही प्रयास है, सीट के लिए उनके सामने अपनी बात रखें, अपनी पीड़ा बताएं। और ये जो पूर्व में जितना अधियाचन, एक बार अधियाचन का पेपर में, न्यूज़पेपर में जो खबर निकला था, तो उससे उनको अवगत कराएं। हम लोगों का बस इतना ही कार्य है। बाकी गुप्त रूप से वहाँ क्या अधिकारियों में चल रहा है, सीट बढ़ेगी या नहीं, वो किसी को नहीं पता है। और जो कह रहा है कि हाँ बढ़ेगी ही, या जो कह रहा है नहीं बढ़ेगी, वो गलत है। देखिए, आज तक मैं किसी भी टॉपिक पे बात की हूँ तो दोनों पक्ष, सकारात्मक नकारात्मक दोनों, किसी एक पे आप नहीं बल दे सकते हैं। अगर आपको प्रामाणिक जानकारी नहीं है तो आप किसी एक बात पे बल नहीं दे सकते हैं। आप दोनों बात कह सकते हैं। एक बात पर आप ज़रूर बल दे सकते हैं, अपने प्रयास के लिए, अपने मेहनत के लिए हम ऐसा करेंगे, उस पर आप बल दे सकते हैं। तो दोस्तों, वही बता रहा हूँ कि जहाँ भी ज्ञापन देने का कार्य या इसके बाद अगर धरना का कोई डेट निश्चित होता है तो वहाँ आप लोग पहुँचिए संख्या में। अब देखिए, अब ये लास्ट समय चल रहा है, अंतिम कड़ी है। अगर आप सीट बढ़ावाना चाहते हैं तो इसके लिए छात्र संख्या बहुत ज़रूरी है और जितनी संख्या में आप आएंगे उतना ही सकारात्मक प्रभाव इसका आएगा। और हमारे कुछ साथी पूछ रहे थे कि जैसा कि संशोधित परिणाम जो आया है, इसमें नए छात्र नहीं जुड़े हैं। साथियों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि नए छात्र जुड़े हैं और नए छात्र जुड़ने वालों की संख्या 229 है। पिछली बार जो रिज़ल्ट आया था उसमें 45,257 बच्चे पास हुए थे और उसमें 45,257 में 229 और जोड़ देंगे तो 45,486 टोटल विद्यार्थी पास हुए हैं। अगर इस बार का जब रिज़ल्ट आता तो 45,486 अगर ऐसे सीधे सीधे लिखा होता तो आप लोग अनुमान लगा लेते कि हाँ 229 छात्र बढ़े हैं। अब रिज़ल्ट पास में 42,066 है, तो ये जो संख्या घटी है 3,191 की,
ये संख्या 45,257 में से जब 42,066 रिजल्ट आ रहा है 3,191 ये संख्या घटी है। वो इसलिए घटी है क्योंकि कुछ छात्र अपने OMR में गलती कर दिए हैं और पिछली बार रिज़ल्ट जारी हो गया था और इस बार बहुत अच्छे ढंग से कॉपी चेक हुई है, इसीलिए उनका रिज़ल्ट रोक दिया गया है जो भी। और इस समय OMR दिखाने का कार्य भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि PNP द्वारा ज़बरदस्ती किसी का रिज़ल्ट रोक दिया गया है या किसी को ज़बरदस्ती फेल कर दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं। सब पारदर्शी ढंग से वहाँ PNP कार्यालय पे OMR दिखाया जा रहा है। जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं वो अपना OMR देखने के लिए वो जा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। बस यही आपको बताना था।